तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे पूरे परिवार मर जाएंगे, क्या हमारा पूरा गांव ही मर जाएगा। हम लोग को पुरानिया भी बताए थे कि हम लोग को खेत में सर आज से 30 साल 40 साल पहले सर हम लोग के यहाँ पर पोस्ता की खेती की गई थी। आज भी कहीं जमीन सर बंजर नहीं मिलेगी, इतनी टॉप है कि हर पैदावार सर यहाँ पर सब्जी के माने में हम लोग आगे हैं। सरकार से ये भी मांग है कि एक बार पुनः विचार किया जाए और विचार के माध्यम से इस पे जो संशोधन हो सके और उचित मुआवजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। यह युवाओं की भी मांग है। आप देख रहे हैं युवा भी इस समय क्षोभ में है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, फिर हर एंगल से किसानों का शोषण, ऐसा क्यों? जिस देश में कृषि और शिक्षा की उपेक्षा होती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर तरक्की कैसे होगा? आखिर किसानों का ऐसे ही शोषण होगा, ऐसे ही जमीन को मतलब ऐसे ही नीलाम कर दिया जाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और किसान आगे नहीं जाएगा तो फिर हमारा राष्ट्र कैसे आगे जाएगा? हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार को इस ज़मीन को मुफ्त में दे दे। अगर वो जो सरकार हम लोग को जो रेट दे रहा है उसी रेट से हम सरकार से खरीदेंगे तो सरकार अपनी ज़मीन नहीं देगी हमको। ये बताइए कि हम अपनी ज़मीन सरकार को कैसे दे दें? अच्छे दाम मिले तभी हम रजिस्ट्री करने के लिए तैयार है, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। इसके लिए हम चाहे कोर्ट जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम जैसे सिस्टम है हम फ्लो रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन आंसू टपकता रहेगा जब तक, तब तक लड़ेंगे। आंसू बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हम कृषि प्रधान आदमी हैं, कृषि में मर जाएंगे, लेकिन सरकार से सपोर्ट नहीं करेंगे इस रेट में। हमारा उचित दाम लगाए हो। जय हिंद मित्रों, आज हम हैं ग्रीनफील्ड हाईवे की कवरेज के लिए दोस्तों, और जिस लोकेशन पर हम हैं वह है नौनहरा रसूलपुर गांव, और यहाँ से ग्रीनफील्ड हाईवे का सीमांकन हो चुका है, पिलरिंग हो चुकी है। और अपनी मिट्टी अपनी माँ, इसके लिए किसानों का संघर्ष है कि जो हमारी ज़मीनें ग्रीनफील्ड हाईवे में अधिग्रहित की जानी है उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। इसको लेकर भारी असंतोष है। यह ग्रामीण, यह किसान जो अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचते हैं, पूरे भारत को अन्न देते हैं, सबकी क्षुधा पूर्ति करते हैं, उनकी न तो फसलों का उचित दाम मिलता है और न ही ज़मीनों का उचित दाम मिलता है। किसानों का कम मुआवजे को लेकर भारी असंतोष है, और यह असंतोष यह लोग जाहिर भी कर चुके हैं सक्षम प्लेटफार्म पे। हम आज इनके बीच हैं, इनकी ही आवाज़ से बताते हैं कि इस क्षेत्र की और इस अधिग्रहण के क्षेत्र की क्या समस्या है। मैं हूं तारकेश्वर सिंह अजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अजीतांजलि। स्वागत है आप सभी का। क्या नाम है सर? मेरा जयप्रकाश सिंह नाम है। जयप्रकाश सिंह जी। किस गांव के निवासी हैं? रसूलपुर अहमद। रसूलपुर। आपका खेत जा रहा है? जा रहा है। कितना जा रहा है? 2 बीघा। आपको कैसे सूचना प्राप्त हुई? पेपर से। पेपर के माध्यम से? जी। कोई अभी अधिकारी कर्मचारी नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। तो रेट की कोई सूचना है कि क्या रेट मिल रहा है? पेपर में दिया था जी। कि 6 लाख रुपया मंडा के हिसाब से आ रहा है, जबकि हमारी मार्केट रेट ही 6 लाख रुपया है। अच्छा। आज पेपर में जो दिया सोलेटियम 10 से 15% दिया है, तो पर ईयर्स दिया कि 4 साल के दे गए, पता नहीं। हमारी सर्किल 4 साल 5 साल पुरानी है। रोड आया तो खुशी तो हुई, रेट देखकर सब मायूस है। इसके बाद सर हम लोगों की बोरिंग है, उसका पैसा नहीं मिल रहा है, पेड़ का पैसा नहीं मिल रहा है। यहाँ से हम विस्थापित हो जाएंगे तो हम कहाँ जाके मकान बनाएंगे, कहाँ जाके ट्यूबवेल बनाएंगे, कैसे जीविका चलेगा? या तो लोग इसमें आत्महत्या करें, ना तो इसी मजबूरी में कूद के जी। रोड बनने की खुशी है, लेकिन मुआवजे की राशि को लेकर भारी दुख है। और अगर हम अपना ज़मीन देते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, तो इस कम रेट पर हमें ज़मीन कहाँ मिलेगी और कैसे हमारा गुजर बसर होगा? अभी जो ब्याज दर का लॉलीपॉप आया है वह अभी विचाराधीन है, तो इसमें क्या होगा इसको लेकर अभी असमंजस की स्थिति है। और टेक्निकल पॉइंट्स आप बता रहे थे ट्यूबवेल को लेके। ट्यूबवेल जैसे जिसका है कि पट्टा पुली वाले का पैसा मिलेगा, समरसेबुल का नहीं मिलेगा, वो अपना पंप निकाल ले, लेकिन उसमें सर हमारा पाइप डालने में 60,000 रुपया लगता है, 15,000 रुपया लेबर का लगता है। एक गरीब किसान फिर दूसरे जगह कहीं जाएगा तो बोरिंग कहाँ से करेगा, कहाँ से लाएगा? तो पानी के बगैर खेती नहीं होगा, उसके बच्चे ऐसे ही मारे जाएंगे। यह सूचनाएं कहाँ से मिली आपको कि बोरिंग का नहीं मिलेगा, पेड़ का? और सीआरओ की मीटिंग में जो लोग बैठे थे वो ये पास हुआ, जो आके लोग बताए। अच्छा जी। अभी आप लोग क्या प्रयास किए हैं अपना सर्किल रेट बढ़ाने के लिए? तो हम लोग एप्लीकेशन सबका लिख करके डीएम साहब को दे दिए हैं। अच्छा। और इसमें चढ़ बढ़ कर लोग भाग ले रहे हैं। हम वहाँ रजिस्ट्री के लिए जा ही नहीं रहे। जी। हम अपनी जमीन नहीं देंगे। सरकार जबरदस्ती ले ले, हम मर्जी जाए वो बात अलग है। जबरदस्ती ले ले, इच्छा से नहीं देंगे। जी। तो डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया कि हाँ हम करेंगे। जी।
आप लोगों की बात जायज़ है, करेंगे। अब क्या नाम है चाचा जी? भानु प्रताप सिंह, इसी गांव से हैं? मैं रसूलपुर अहमद से। रसूलपुर अहमद से है। आपकी ज़मीन जा रही है इसमें? जी जा रही है, कितनी जा रही होगी? करीब करीब 2 बीघे। क्या लगता है आपको कि यह जो रेट है वह नाकाफी है कि इससे हम लोग असंतुष्ट हैं। असंतुष्ट हैं? हाँ। क्या मांग करते हैं शासन प्रशासन? हम लोगों का यही मांग है कि जो हमारा सर्किल रेट नया आता है उसके हिसाब से जो हम लोगों का हक बनता है वो दिया जाए। नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे, हमारे पूरे परिवार मर जाएंगे, क्या हमारा पूरा गांव ही मर जाएगा। खेती पर निर्भर है हम लोगों का। गाजीपुर जनपद बहुत उपजाऊ धरती है, शहीदों की धरती है, और जैसा कि चाचा जी बता रहे हैं खेती पर ही आप सभी लोग निर्भर हैं। तो इस कम रेट पर ज़मीन देने के लिए यह लोग तैयार नहीं हैं, मरने मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस कम रेट पर ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हैं। जी हाँ। अभी मार्केट रेट अगर हम लोगों का 6 लाख बिक रहा है तो 12 मिलना चाहिए। अगर सर्किल रेट नया लाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार 12% इंक्रीज करते हैं 6 साल का, तब भी वो 12 लाख होता है। लेकिन पता नहीं शासन क्या भांग खा के बैठा हुआ है कि जबरदस्ती किसानों के साथ शोषण कर रहा है। यही तो बता रहे हैं कि शासन क्या भांग खा कर बैठा है कि सर्किल रेट में वर्तमान समय के अनुसार संशोधन नहीं कर रहा है। अगर ब्याज दर भी 12% के हिसाब से पर ईयर अगर ब्याज दर 12% जोड़ा जाए तब भी जाके उतना ही जमीन की वैल्यूएशन बढ़ती है। ये आपका क्या? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि या तो हर साल सर्किल रेट बढ़ाइए या हर साल जमीन का सर्किल रेट का 12% इंक्रीज करके दीजिए। उसका भी पालन नहीं हो रहा है। सोल्यूटियम ऐड करने का प्रावधान है, हर साल सर्किल रेट बदल नहीं सकता, सर्किल रेट बदलने का एक निश्चित समय होता है। इंक्रीज करके दिया जाए। जी इंक्रीज करके दिया जाए, हर साल का दिया जाए। जी क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम उपेंद्र सिंह है। उपेंद्र सिंह किस अहमद के इसी के निवासी। आपकी जमीन जा रही है? सर जा रही है। अपने नाम से है? हाँ हमारे नाम से है, लगभग 4-5 मंडा की हमारे नाम से पड़ेगा। 4-5 मंडा जा रहा है। तो अभी कोई कर्मचारी तहसील से या कोई अधिकारी आप लोगों से मिलने आया? कोई नहीं आया सर। अच्छा, अभी यहाँ कोई आया नहीं? कोई आया नहीं सर, और पेपर के माध्यम से ये पता चला है। अच्छा, समाचार पत्रों के माध्यम से, स्वतः संज्ञान के माध्यम से आप लोग अपना वो कर रहे हैं? हाँ हम लोग कर रहे हैं इस पर, इससे हम लोग असंतुष्ट है सर। जी ये काफ़ी कम रेट है। आप लोग डीएम के यहाँ जा चुके हैं? हाँ डीएम के यहाँ जाकर हम लोग एप्लीकेशन दिए थे सर, और हम लोग को मतलब डीएम साहब की तरफ से मिला था आश्वासन कि हम लोग इस पर शासन को ऊपर हम भेजेंगे। और ये 60 लाख रुपया बीघा के हिसाब से पेपर में जो आया था, इसलिए हम लोग असंतुष्ट हो गए सर। इस समय तो नहीं है सर। 60 लाख बीघा के रेट से असंतुष्ट हैं जो इस समय बताया जा रहा है। क्या नाम है चाचा जी? सुरेंद्र सिंह जी। आपकी कितनी ज़मीन जा रही है इसमें? 1 बीघा के आसपास। 1 बीघा जा रही है, बड़ी ज़मीन जा रही है। और कैसी ज़मीन है? बहुत उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ ज़मीन है। जैसा कि हम हर जगह कवरेज करते हुए देख रहे हैं कि गाजीपुर की जिस धरती से यह जा रहा है ग्रीनफील्ड हाईवे, वह बहुत उपजाऊ धरती है। और हम इसमें विजिट कर रहे हैं तो देखने से भी लगता है कि ये बहुत उपजाऊ धरती है, और इस धरती से अगर निकाला जा रहा है तो इसका उचित मुआवजा मिलना चाहिए। आज से 7 साल पहले जो 6 लेन पर जो रोड पर गया था सर, यही पुराना रेट के हिसाब से 6 लाख 8 लाख मिला था पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो क्यों सर हम लोग यही मतलब प्रश्न रख रहे हैं डीएम साहब से, सरकार से, कि जो 6 साल पहले जो मतलब कि जो 7 साल जो पहले 6 लाख मिला था रेट, क्या रेट बढ़ना चाहिए सर कि रेट घटना चाहिए था? आज भी वही रेट सर हमको मिल रहा है। जो 2015 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्किल रेट लगा, उसी रेट पर आज 7 साल बाद। हाँ 7 साल बाद सर। तो क्या महंगाई नहीं बढ़ी? क्या अफसरों की तनख्वाह नहीं बढ़ी? किस चीज में इंक्रीज नहीं हुई है? तो फिर जमीनों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी क्यों नहीं? सरकार से यही हम लोग को अनुरोध है कि हम लोग को जो भी सर्वे किया जाए, देख लिया जाए सर कि रही कि जंगीपुर से और जो हम लोग जहाँ तक है हम लोग की जमीन को मतलब सर्वे किया जाए कि कहाँ ऊसर बंजर जमीन है सर। हम लोग को पुरानिया भी बताए थे कि हम लोग को खेत में सर आज से 30 साल 40 साल पहले सर हम लोग के यहाँ पर पोस्ता की खेती की गई थी। ये भी सर हम लोग को बाबा खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए गाजीपुर प्रसिद्ध है। हाँ प्रसिद्ध है सर। इसके लिए देखिए हम लोग को मतलब कि वहाँ गाजीपुर जिला हम लोग प्रसिद्ध भी है, अफीम की फैक्ट्री मतलब चल रही है आज। लेकिन इन्होंने कोई भी सरकार नहीं ध्यान दिया, कोई भी मतलब कर्मचारी नहीं ध्यान दे रहा है कि नहीं आज जो भी रेट जो 50 साल पहले जो हमारे बाबा दादा जो मर गए बता रहे हैं कि 50 साल पहले किया था, आज भी कहीं जमीन सर बंजर नहीं मिलेगी। इतनी टॉप है कि हर पैदावार सर यहाँ पर सब्जी के माने में हम लोग आगे हैं सर। हर चीज़ सब कोई मतलब हम लोग कोई पीछे नहीं है सर ना। हम लोग बहुत मेहनत कर यहाँ पर आदमी जीता है। 6 लाख रुपया क्या है सर, हम लोग को दे देंगे, सरकार दे देगी तो हम कहाँ जाएंगे? 6 लाख 7 लाख तो इसी लोग मांग रहे हैं, बीघा मांग रहे हैं। मतलब कहीं खरीदेंगे सर, ये पैसा लेकर तो मिलेगा नहीं हम लोग को। तो यही सरकार से गुहार लगा रहे हैं। पूर्वांचल बने सर 7 साल हुआ, तब से सरकार हर साल जो है 8%
डीए बढ़ता है, यानी मुद्रास्फीति सीपीआई इंडेक्स से बढ़ता है, तो 7% से या 7% से 7 साल का तकरीबन 60% इंक्रीज होके मिलना चाहिए। जो सरकारी लोगों को डीए बढ़ा है उतना हमारे ज़मीन का भी इंक्रीज होना चाहिए। यही है सर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बराबर मिल रहा है, जबकि वह समय 7 बरस का बीत चुका है और 7 बरस में कोई सर्किल रेट में संशोधन नहीं हुआ है, तो यह होना चाहिए, यहाँ के लोगों की मांग है। मेरा नाम सुशील सिंह है सुशील सिंह। और हम लोगों के गांव में से लगभग कुछ नहीं तो लगभग 10 से 12 बीघा ज़मीन हम लोग के गांव की जा रही है। एवरेज जा रही है मतलब पूरा, और सारा ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ है और लोग भी काफ़ी मेहनत से भी काम करते हैं, लेकिन जो सरकार का मुआवजा राशि बहुत ही कम है और इस पर हम किसी भी कीमत पे ज़मीन हम लोग नहीं देने वाले हैं। इसके लिए हमको आगे भी जाना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। और कुछ हम लोग एक भी ज़मीन या कोई रजिस्ट्री नहीं करेगा, क्योंकि सरकार इस पर पुनः सरकार से ये भी मांग है कि एक बार पुनः विचार किया जाए और विचार के माध्यम से इस पर जो संशोधन हो सके और उचित मुआवजा दिया जाए, यही हमारी मांग है। यह युवाओं की भी मांग है। आप देख रहे हैं युवा भी इस समय क्षोभ में हैं कि जो हमारे पुरखे पुरानियों के खून पसीने से कमाई हुई धरती रही है, जिसको इन्होंने सींचा है, बढ़ाया है, और जिस मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, वह ज़मीन हम ऐसे ही औने पौने दाम पर नहीं देंगे। क्या नाम बाबू? गौतम सिंह नाम है सर। गौतम सिंह जी, आपके घर की ज़मीन जा रही है? जी जा रही है। आपके नाम से है कि पिताजी के नाम से है, 2 मंडा ज़मीन जा रही है। हमारी ज़मीन ऐसी है सर कि अगर हम किसी प्राइवेट को बेचे उस ज़मीन को तो ये सरकार से अधिक दाम देगा वो, और उस ज़मीन पे ऊख, रहर, दाल, सब चना, सब चीज़ होता है हम लोग ज़मीन पर, और जो चाहे जिसको अपने रेट के अनुसार बेच दें। सरकार हम लोग से खरीदे तो दूसरा रेट दे, हम लोग दूसरे को दें तो हम लोग का अपना रेट दे दे। हम लोग नहीं चाहते हैं कि सरकार को इस ज़मीन को मुफ्त में दे दें। अगर वो जो सरकार हम लोग को जो रेट दे रहा है उसी रेट से हम सरकार से खरीदेंगे तो सरकार अपनी ज़मीन नहीं देगी हमको। तो ये बताइए कि हम अपनी ज़मीन सरकार को कैसे दे दें? अगर ज़मीन हम लोग की अगर सरकार अपने रेट से दे तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो यहाँ से लेकर बनिया तक कोई ज़मीन अपने अधिग्रहण के लिए तैयार नहीं है। ये जानिए सर, हम लोग का यही है कि अच्छी रेट मिले तभी हम लोग अच्छे दाम मिले तभी हम लोग रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम लोग धरना पर बैठेंगे। धरना पर बैठेंगे, कहीं भी जाना होगा जाएंगे, लेकिन इतने कम रेट पर ज़मीन नहीं देंगे। क्या नाम है सर आपका? जी अरविंद सिंह। अरविंद सिंह जी, आपकी ज़मीन कितनी जा रही है इसमें? जी अप्रोक्स मान लीजिए 5 से 6 मंडा के आसपास। 5 से 6 मंडा। क्या कहना चाहेंगे जो सर्किल रेट लगाया गया है, और अभी बता रहे थे कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जब निकला था उसका ज़मीन अधिग्रहण हुआ था, उतनी के बराबर मिल रहा है? ये किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ज़मीन एक्सप्रेसवे में जो जा रही है, किसानों का शुरू से ही अपेक्षा हुआ है। आप यकीन के अनुभव कीजिए कि बिल्कुल किसान के पैरों तले अगर ज़मीन चली जाएगी तो किसान कहाँ रहेगा। प्रेमचंद ने कहा था कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही दब कर मर जाता है, ये उसकी पूरी ज़िंदगी है। तो फिर सरकार आखिर शासन जो है किसानों के साथ इतना अन्याय, इतनी जातीयता क्यों कर रही है? मेरा सवाल सरकार से है, मेरा सवाल सीधे शासन से है कि शासन इसको नज़रअंदाज न करे और किसानों की अपेक्षा न करे। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, फिर हर एंगल से किसानों का शोषण, ऐसा क्यों? मेरा तो सीधा सवाल है। इस कृषि प्रधान देश में किसानों का ऐसा शोषण, अपनी बात रखते हुए भावुक हो जा रहे हैं अरविंद सिंह, और बता रहे हैं कि सिर्फ किसानों को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है हर बार। वह अपनी मेहनत से फसल उगाता है, उन्हें अपने उत्पादन का भी मूल्य निर्धारित करने का कोई अथराइजेशन नहीं है, उसका भी मूल्य दूसरे ही निर्धारित करते हैं, उनकी ज़मीनों का भी मूल्य दूसरे निर्धारित करते हैं, जबकि 1 रुपए की सुई बनाने वाले भी अपनी प्रोडक्ट का मूल्य निर्धारित करते हैं। हर जगह 30 दिन का महीना होता है, सारी टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन के महीने पर आपसे चार्ज करती हैं, उनका कोई विरोध नहीं होता। और जो अपने खून पसीने की कमाई से पूरे देश को अन्न खिलाता है, उनका बार बार शोषण होता है। और कहा गया है कि जय जवान जय किसान, तो बार बार इन युवाओं का और इन किसानों का शोषण क्यों? ऐसा सन 1836 में एक पत्रिका सर आई थी गांधी जी की, हरिजन। उसमें उन्होंने कहा था कि जिस देश में कृषि और शिक्षा की उपेक्षा होती है वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर तरक्की कैसे होगा? आखिर किसानों का ऐसे ही शोषण होगा, ऐसे ही ज़मीन को मतलब ऐसे ही नीलाम कर दिया जाएगा, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, फिर वह राष्ट्र तरक्की कैसे करेगा? अगर हमारा किसान अगर तरक्की नहीं करेगा, किसानों का मुआवजा जो सर्कल रेट है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, इस पर सरकार और शासन ध्यान नहीं देगी, तो कैसे किसान आगे जाएगा? और किसान आगे नहीं जाएगा तो फिर हमारा राष्ट्र कैसे आगे जाएगा? जो देश ही कृषि पर आधारित है
वहाँ किसानों का अगर इस तरह शोषण किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत यह विक्षोभ है और जो सामने प्रकट होकर आ रहा है सर्किल रेट को लेकर और उनके मूल्य को लेकर। कोई भी किसान अपने क्षेत्र के विकास के लिए उत्साहित रहता है या ज़मीनें देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन इस कम दाम पर ज़मीन देने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। ऐसा इन लोगों की मनोदशा। सर जो हो न्यायोचित काम हो, किसान पैसा उतना पाए कि यहाँ से जाके कहीं अपना घर द्वार बसा ले, बच्चे को पढ़ा ले। यहाँ से उसी रेट में जाके खरीदेगा तो घर भी बनाना है, उसको ट्यूबवेल भी लगाना है, नई गृहस्थी संभालना है। तो इसके लिए हम चाहे कोर्ट जाना हो, हाई कोर्ट जाना हो, सुप्रीम जैसे सिस्टम है, हम फ्लो रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन आंसू टपकता रहेगा जब तक, तब तक लड़ेंगे। आंसू बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, हम कृषि प्रधान आदमी हैं, कृषि में मर जाएंगे, लेकिन सरकार से सपोर्ट नहीं करेंगे इस रेट में। हमारा उचित दाम लगाए हो। बहुत भावुक अपील आपने की है सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि हमें किसी स्तर पर जाना पड़े, जब तक आंसू है तब तक हम लड़ते रहेंगे। इसी के साथ हम इस जनभावना के साथ शासन प्रशासन से आग्रह करना चाहेंगे कि उचित रेट पर इस शहीदी धरती गाजीपुर की ज़मीन ली जाए और तब विकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे फिर किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।